अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, फार्मूला और यूनिट्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स आप अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास सिंगल कैपेसिटर ना हो, आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मौजूद हों, ये वाला जिसे पैरेलल कहते हैं या इसके साथ ही नीचे वाला जिसे सीरीज कहते हैं, तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, यही कुछ होगा हमारे आने वाले लेक्चर्स का हिस्सा। आज हम सीखेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर का बाकायदा आगाज करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा था, हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल 13.2 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 13.2 हमारे सामने, हमसे कहा यह जा रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सिर्फ 100 माइक्रोफैरेड है और उसे चार्ज किया जा रहा है विद द बैटरी ऑफ 50 वोल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उस पर चार्ज कितना स्टोर होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस कैपेसिटेंस को इसके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, 100 माइक्रोफैरेड्स, द एसआई यूनिट इज फैरेड, तो आप इस माइक्रो को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आप जानते हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय V। तो आपके पास चार्ज फाइंड आउट करना है, C मौजूद है, V भी मौजूद है। चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, C की जगह हम पुट कर देंगे 100 इंटू 10⁻⁻⁶ और V की जगह पे हम पुट कर देंगे 50। स्टूडेंट्स, ऐसी कैलकुलेशंस को सिंपली सॉल्व करने का तरीका है, 50 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 5000 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶, यूनिट्स आ जाएंगे 7 कूलम्स। अगर आप यहाँ पर 5000 को 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख दें तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इंटू 10⁻⁻⁶। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के रूल्स में से एक रूल आप जानते हैं कि अगर बेसिस सेम हो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ये बन जाएगा 5 एज इट इज इंटू 10 पावर 3-6। जी, ये पावर्स ऐड ही की हैं, +3 - x is 3 - x। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली योर आंसर विल बिकम 5 इंटू 10⁻³ और इसके साथ यूनिट्स आ जाएंगे कूलम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड। अगर आप इसे चाहें तो मिली भी लिख सकते हैं, 10⁻³ को मिली कहते हैं, तो लिख देते हैं 5 मिली कूलम्स। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारी एक एग्जाम्पल 13.2 सॉल्व होगी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब कहानी थोड़ी सी नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाने लगी है। पहले आपने एक कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया था तो आपने कहा था इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर हमें वोल्टेज का पता हो कि कितने वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की गई है और कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, तो हम कैपेसिटेंस को एक सिंगल कैपेसिटर के लिए बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कह देंगे C इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, Q/V। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंगल कैपेसिटर के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल कैपेसिटर सर्किट में ना मौजूद हो, एक सर्किट या तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ कैपेसिटर को लिए बैठा हो या सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ कैपेसिटर्स को लिए बैठा हो, तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है पूरे सर्किट की? मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि ये मैंने पहले 10 सेकंड में जो जुमले बोले हैं आपको समझ नहीं आए, तो चलिए इन जुमलों को थोड़ा सा आसान करते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स सर्किट में मौजूद हों का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? इमेजिन कीजिए कि मेरे पास किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं। लेट्स से एक कैपेसिटर ये है, सेकंड कैपेसिटर ये है, थर्ड कैपेसिटर ये है।
और ये तीनों कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से एक सर्किट में कनेक्टेड हैं कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हैं, लाइक दिस। और लेट्स से आपने इन तीनों कैपेसिटर को किसी एक ही बैटरी के साथ एनर्जाइज किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जाइज मींस कि इन तीनों कैपेसिटर को मैंने किसी एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट करके चार्ज किया हुआ है। सो कनेक्ट करने के लिए आप याद रखिएगा एक सेफ्टी डिवाइस स्विच हमेशा साथ सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है C1, C2, C3 और इन्हें एक ही बैटरी के साथ जोड़ा गया है जिसके वोल्टेज हैं V। अगर आप गौर करें तो ये तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल में जुड़े हैं से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? एक कैपेसिटर कुछ इस तरह से है और दूसरा बिल्कुल इसी तरह से इसके पैरेलल मौजूद है और तीसरा भी बिल्कुल इसी तरह से इसके पैरेलल में मौजूद है और इनको आपने एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना दिया। ये सेम सर्किट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि वाकई पैरेलल लग रहा है तो मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने ड्रॉ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? ये भी पैरेलल है, जो पैरेलल दिख भी रहा है ये पैरेलल दिख नहीं रहा लेकिन है पैरेलल। तो आज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान ज़हन में रख लीजिएगा कि चाहे पैरेलल दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, पहचान देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि जिस सर्किट को आप स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर या पैरेलल सर्किट है। स्टूडेंट्स, पहचान ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स यानी अज्जा, जो भी कैपेसिटर या जो भी चीज लगी हुई है, जितने भी कंपोनेंट्स उस सर्किट में मौजूद होंगे वो तमाम सर्किट्स इकट्ठे एक ही तरफ से बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं इस कैपेसिटर C1 की भी लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव से है, C2 की भी लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव से है और C3 की भी लेफ्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव से है। अगर ऐसा कहीं पर भी हो कि तमाम कंपोनेंट्स की एक सेम साइड बैटरी के सेम टर्मिनल से जुड़ी हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब इनकी तमाम की राइट साइड्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो ये तमाम पैरेलल कॉम्बिनेशंस के कैपेसिटर कहलाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि तमाम कैपेसिटर्स जब स्विच ऑन किया जाएगा तो एक जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो तमाम कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट साइड्स हैं वो बैटरी के साथ सेम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम साइड्स को इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा होगा सबका सेम होगा। क्यों? C1 को भी वही पोटेंशियल मिलेगा, C2 को भी वही पोटेंशियल मिलेगा, C3 को भी वही पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि ये तीनों साइड्स इंडिविजुअली इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात ज़हन में रखिएगा, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू हर कंपोनेंट पे सेम रहती है। सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अक्रॉस ईच इज सेम, सेम कह लीजिए या कांस्टेंट कह लीजिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर C1 को मिलने वाले वोल्टेज भी V होंगे फ्रॉम द बैटरी, C2 को मिलने वाले वोल्टेज भी V होंगे फ्रॉम द बैटरी और C3 को मिलने वाले वोल्टेज भी V ही होंगे। स्टूडेंट्स, ये तीनों कैपेसिटर वोल्टेज तो बराबर ले रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये तीनों कैपेसिटर्स चार्ज भी बराबर स्टोर करेंगे? सोचिए जरा स्टूडेंट्स, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं, क्योंकि इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। यानी किसी की कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा है तो वो उसी वोल्टेज पे ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और अगर किसी की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस कम है तो वो कम चार्ज स्टोर करेगा। तो इसी एतबार से अगर वोल्टेज सबको सेम मिल रहे हैं
और कैपेसिटेंस डिफरेंट है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डिफरेंट है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तीनों कैपेसिटर्स डिफरेंट चार्ज स्टोर करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा ये जो कैपेसिटर C1 है, इट विल स्टोर द चार्ज Q1, the C2 will store the charge Q2 and C3 will store the charge Q3, and the total charge passing through the battery is, if Q, अगर तो वो Q है तो my dear students वही Q बारी बारी इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो आज के बाद याद रखिएगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहेंगे लेकिन चार्ज डिवाइड हो जाएगा। द टोटल चार्ज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग to the capacitance of capacitors। चलिए स्टूडेंट्स एक और स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। ये जो हमने सामने लिखी है इसे इस सर्किट की इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। स्टूडेंट्स हमारा सवाल क्या है, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटर इस बैटरी के साथ जुड़ के चार्ज स्टोर कर रहे हैं, इन तीनों कैपेसिटर्स की कुछ कैपेसिटेंस है। अगर इन तीनों कैपेसिटेंस को यहाँ से हटा के इन तीनों की जगह पर एक ऐसा कैपेसिटेंस लगा दिया जाए जो इन तीनों ही के बराबर कैपेसिटेंस रखे, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? यानी हम एक मुतबादिल तलाश कर रहे हैं जो इन तीनों को सर्किट में रिप्लेस कर दे। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, कि इन तीनों की जगह कोई ऐसा कैपेसिटर इंस्टॉल कर दिया जाए जो इन तीनों के मुकाबले में बराबर कैपेसिटेंस रखता हो। हमने वहां तक पहुंचना है। सो अगर मैं ये कहूं कि सर्किट को मिलने वाले टोटल वोल्टेज V हैं और इस सर्किट में जो कैपेसिटर्स मौजूद हैं उनका टोटल चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो Q है, तो इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? C। तो स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV है, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं। सब्स्टिट्यूट कह लीजिए या पुटिंग कह लीजिए। पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, what I will get my dear students, I will get something like this। Q की जगह आ जाएगा CV। यहां पर याद रखिएगा ये C आम C नहीं है, ये पूरे सर्किट के टोटल चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है तमाम कैपेसिटर्स की मिला के, क्योंकि ये तमाम कैपेसिटर्स के चार्ज और तमाम कैपेसिटर्स के वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से आई है। तो डियर स्टूडेंट्स इसलिए इस C के साथ मैं छोटा सा EQ लिख देता हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस which is going to be the total capacitance of all these three capacitors is equals to Q1 के लिए मैं लिख सकता हूं वो चार्ज Q1 है जो सिर्फ C1 पे स्टोर हो रहा है, तो लिखा जा सकता है C1 into V। मैंने V के साथ 1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि V तीनों के लिए सेम है, जितना पोटेंशियल C1 पर होगा उतना ही C2 और उतना ही C3 पर होगा, प्लस इस Q2 के लिए लिख सकता हूं C2 into V और इसी तरह Q3 के लिए लिख सकता हूं C3 into V। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन नंबर 3 में से V को कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा? टेकिंग V कॉमन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो माय डियर स्टूडेंट्स आई विल गेट C equivalent into V is equals to C1 plus C2 plus C3 into V। आपने V को सिंपल कॉमन ले लिया, अब ये V इस तरफ इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। C equivalent into V, ये वाला V is equals to C1 plus C2 plus C3। This has been divided here, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो चुका है तो कैंसिल हो जाएगा सिंपली। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C1 plus C2 plus C3।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर्स लगे हों और उन तीनों कैपेसिटर्स की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट हो, तो उनकी जगह अगर मैं कोई ऐसा कैपेसिटर ऐड करना चाहूं जो इन तीनों का काम कर दे, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसा कैपेसिटर लगाऊंगा जो इन तीनों के सिंपल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हो। चलिए इस बात को जरा सिंपल करके समझ के देखते हैं। अगर ये कैपेसिटर लेट्स से 2 फैरेड का होता, बहुत बड़ा कैपेसिटर है, लेट्स से ये 1 फैरेड का होता और लेट्स से ये 3 फैरेड का होता, और इन तीनों की वजह से जो सर्किट का बिहेवियर होता, इन तीनों कैपेसिटर्स का मिलकर जो चार्ज स्टोर करने का इफेक्ट होता, मैं वो एक ही कैपेसिटर से हासिल करना चाहता। तो मैं किस तरह का सर्किट बनाता? उसमें एक ही कैपेसिटर लगाता और एक ही बैटरी लगाता, जो मैंने यहाँ पे लगाई है स्टूडेंट्स। लेकिन इस बार जो मैं कैपेसिटर लगाता वो इन तीनों के सम के इक्वल लगाता, 2 + 1 + 3 स्टूडेंट्स कितना बनेगा? 6 फैरेड्स का कैपेसिटर लगाता। तो इस सर्किट का बिहेवियर बिल्कुल इसी सर्किट ही के जैसा होता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। उम्मीद करता हूं तमाम कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द एग्जांपल और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में विद द एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, और साथ सीरीज कॉम्बिनेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।